गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल्फ स्टडी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिजनेस के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिजनेस जो भी मार्केट में रन कर रहा है उसका क्या टारगेट है, किस टारगेट को लेकर बिजनेस मार्केट में चल रहा है, यानी मेन पर्पस क्या है बिजनेस का, तो वो हम इस टॉपिक में आज समझेंगे। तो ऑब्जेक्टिव रेफर करता है टू द एंड पॉइंट टुवर्ड विच ऑल एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग है, हिंदी में से कहें तो हम उद्देश्य कहते हैं, और अगर इसकी डेफिनेशन समझें तो एक एंड पॉइंट, सारी एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं उनका एंड पॉइंट क्या है, वही हमारा कहलाता है ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मोबाइल कंपनी कैन बी टू इंक्रीज द मोबाइल यूजर्स बाई 10% इन 2 ईयर्स। एक मोबाइल कंपनी जो कि इंक्रीज करना चाहती है अपने यूजर्स को 10% 2 साल के अंदर, तो एंड पॉइंट क्या है यहाँ कि 2 साल के बाद जो यूजर्स हैं कंपनी के वो 10% बढ़ जाने चाहिए। तो ये कंपनी का मेन टारगेट है। तो जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो 3 कैटेगरी हैं हमारे पास। फर्स्ट कैटेगरी है वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। किसी बिजनेस का जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये किसी भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब हम इन तीनों ही ऑब्जेक्टिव को 1 बाई 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है समझेंगे हम ही। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये हम बिजनेस की डेफिनेशन में स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव आर मेनली इकोनॉमिक, दैट्स वाई इसके जो इकोनॉमिक हैं, इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी मेनली इकोनॉमिक हैं, पैसे से जुड़े, क्योंकि जब बिजनेस एक्टिविटी ही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसके सारे ऑब्जेक्टिव भी इकोनॉमिक ही होंगे। द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर, तो कौन कौन से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं किसी भी बिजनेस के, जरा ध्यान से देखेंगे। देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच बिजनेस। सभी बिजनेस के 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर हम इनको सीक्वेंस से देखें तो सीक्वेंस वाइज समझ सकते हैं। यहाँ सीक्वेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब है। सबसे पहला होता है सर्वाइवल। सर्वाइव यानी कि जीने के लिए संघर्ष करना। तो बिजनेस भी जीने के लिए संघर्ष करेगा। जब कोई नया बिजनेस मार्केट में आता है तो उसका सबसे पहला टारगेट होता है कि हम इतना प्रॉफिट अर्न करें, या अगर हमें प्रॉफिट ना भी हो तो एटलीस्ट हमें लॉस भी ना हो। यानी बिजनेस जो वर्क करेगा वो नो प्रॉफिट और नो लॉस। अगर किसी भी बिजनेस को मार्केट में टिकना है तो सबसे पहला उसका जो टारगेट होना चाहिए कि अगर प्रॉफिट ना हो तो एटलीस्ट फर्म को लॉस भी ना हो, तो इसे कहते हैं सर्वाइवल। तो हर बिजनेस, सबसे पहला बिजनेस का जो मेन टारगेट है वो है कि हम सर्वाइव करें। एवरी बिजनेस एम टू एंश्योर दैट कंटिन्यू टू सर्वाइव। हर बिजनेस ये चाहता है कि वो कुछ समय तक सर्वाइव करता रहे, चलता रहे, जिससे मार्केट में उसको एक आइडेंटिफिकेशन मिले, मार्केट में उसको पहचान मिले, नाम मिले, लोग उसको जानने लगें। इसके बाद दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉफिट अर्निंग। जब एक बिजनेस मार्केट में रन करने लगता है, सर्वाइव करने लगता है, तो उसे ज़रूरत होती है प्रॉफिट अर्निंग की, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, क्योंकि उसने अपना पहला टारगेट पूरा कर लिया है, मार्केट में अपना नाम गुडविल बना लिया है। तो जब नाम और गुडविल बन जाता है तो फर्म चाहता है कि अब उसका प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो बढ़ने लगे, उसको प्रॉफिट होने लगे, या वो नो प्रॉफिट नो लॉस के फंडे से बाहर आकर अपने आप को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, डाइवर्सिफाई करें। तो जब एक फर्म प्रॉफिट की कंडीशन में आती है तो वो थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ती है, तीसरा ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस करती है, वो होता है ग्रोथ। ग्रोथ इज मेजर इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल्यूम।
ग्रोथ का मतलब है कि हम सेल पर फोकस करें, सेल को बढ़ाने पर ध्यान दें, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ाएं, मार्केट शेयर में अपना रेशो बढ़ाएं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ाएं, हम अपनी ब्रांचेज बढ़ाएं, अपना लेवल बढ़ाएं। तो ये होता है हमारा ग्रोथ। तो इस तरीके से हम देखें, ये तीनों ही जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पैसे से जुड़े हुए हैं। तीनों ही ऑब्जेक्टिव पीछे जो मेन मोटिव है वो है पैसा कमाना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। अक्सर लोग प्रॉफिट कमाने की तरफ ध्यान देते हैं बिजनेस में, पैसा ही बहुत लोगों के लिए सब कुछ होता है, लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि बिजनेस जो है एक सोसाइटी में रन कर रहा है। अगर एक सोसाइटी अच्छे से चलेगी, अगर एक बिजनेस सोसाइटी के वेलफेयर पर काम करेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सोसाइटी भी बिजनेस के वेलफेयर के बारे में सोचेगा। तो देखें सोशल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव से मीनिंग है, रेफर है टू द ऑब्जेक्टिव, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स विच आर डिजायर टू अचीव फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। वो सारे अचीवमेंट जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हैं, यानी हम वो एक्टिविटी करें जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो, तो वो हमारी ऑब्जेक्टिव्स, वो हमारे अचीवमेंट कहलाएंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो समाज के फ़ायदे के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो हम अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने पर ध्यान दे रहे हैं। कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ दिए हुए हैं, आप उनको समझ सकते हैं कि एक बिजनेस के रूप में किसी भी बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहला जो सोशल ऑब्जेक्टिव है जो उसे पूरा करना चाहिए बिजनेस के बेनिफिट के लिए, ये सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस। सबसे पहला जो उसका फोकस होना चाहिए कि हम सोसाइटी को अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराएं और वो भी फेयर या रीजनेबल प्राइस पर। यहाँ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट तो सभी को समझ में आ रहा है। फेयर प्राइस का मीनिंग क्या है? फेयर प्राइस का मीनिंग होता है कम से कम प्रॉफिट लेते हुए गुड्स को, प्रोडक्ट को उस कस्टमर तक पहुंचाना, प्रोवाइड कराना, ये कहलाता है फेयर प्राइस। एटलीस्ट हम प्रॉफिट का मार्जिन तो रखें, लेकिन प्रॉफिट का मार्जिन बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा तो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो हम अपना मार्जिन लेते हुए लॉस में भी ना जाएं, नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी काम ना करें। एक बिजनेस एक नॉमिनल प्रॉफिट अर्न करते हुए प्रोडक्ट को फेयर प्राइस पे प्रोवाइड कराए, ये कहलाता है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस। दूसरा ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है सोशल में, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कोई भी बिजनेस सोसाइटी के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करे। इसका मीनिंग है कोई भी ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटी ना करे जो समाज के लिए घातक हो या बुरा हो। जैसे हम मिलावटखोरी ना करें, ब्लैक मार्केटिंग ना करें, हम ओवर स्टोरेज ना करें, हम गुड्स को स्टोर करके ना रखें और सोसाइटी को शॉर्टेज ना करें प्रोडक्ट की। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हम सोसाइटी को प्रोवाइड कराएं, मिलावट ना करें, ब्लैक मार्केटिंग ना करें, अपने लोगों को ही प्रोडक्ट ना पहुंचाएं, हम सभी को प्रोडक्ट सप्लाई करें। ये हमारा सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हम सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएं, लेकिन इस बात का बेहद ध्यान रखें ये जो एम्प्लॉयमेंट हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। वो चाहे कास्ट के बेस पर हो या रिलीजन के बेस पर हो या सेक्स के बेस पर हो। यानी हम किसी को जाति के साथ भेदभाव ना करें कि ये इस जाति का है या ये अदर जाति का है। हम धर्म के हिसाब से लोगों का सिलेक्शन ना करें, हम उनको जेंडर के हिसाब से सिलेक्शन ना करें कि मेल है या फीमेल है। हम सिर्फ एम्प्लॉय को उसकी क्वालिटी के बेस पर ही उसको सेलेक्ट करें, उसकी एबिलिटी के बेस पर ही हम उसका सिलेक्शन लें, ना कि उसकी कास्ट के या रिलीजन के बेस पर या जेंडर के बेस पर उसको सेलेक्ट करें। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने पर भी ध्यान रखें। हम ऐसा ना हो कि अपने प्रॉफिट के मार्जिन को बढ़ाने के चक्कर में हम एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को बढ़ावा देने लग जाएं। वेस्टेज हम ज़्यादा निकालने लग जाएं फैक्ट्री से। अगर वेस्टेज निकल रहा है तो हम उसको डिकम्पोज करने की पूरी व्यवस्था करें। ये हमारा एक और ऑब्जेक्टिव होगा सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। और कम्युनिटी सर्विस,
हम कम्युनिटी सर्विस भी करें, क्योंकि हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो समय समय पर सोसाइटी के लिए हम चैरिटी करें। कभी बाढ़ भूकंप आ जाता है तो वहाँ भी हम लोगों को चैरिटी दें, वहाँ भी हम अपनी सेवा पहुँचाएँ, डोनेट करें। हमारे जिसमें अनाथ आश्रम है, वृद्धा आश्रम है, या और भी कहीं ज़रूरतमंद नीडी पर्सनस हैं, वी प्रोवाइड द प्रोडक्ट टू द नीडी पर्सनस। ये हमारी एक कम्युनिटी सर्विस है। तो बिजनेस इस पर भी फोकस करे। इसके अलावा वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर को भी ध्यान में रखें, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराए, उनको अच्छा फेयर वेजेज प्रोवाइड कराए, जिससे एम्प्लॉय हमारे सेटिस्फाई रहें। तो ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये लीगल नहीं है, इसके लिए कानून आपको फोर्स नहीं करेगा, ये हम अपनी स्वेच्छा से पूरे करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा तीसरा है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जैसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हम कह सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं, हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि वो किस टारगेट के साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, हमारे बिजनेस से जुड़े हैं, क्या उनके वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं। अगर हम उनके ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करने पर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट इनडायरेक्ट वे में हमें ही मिलने वाला है, हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाला है। क्योंकि अगर एम्प्लॉय जो है हमारा पूर्ण रूप से सेटिस्फाई होगा, अगर वो पूरे मन के साथ हमारे बिजनेस में काम करेगा, तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस को वो आगे लेकर जाने वाला है। तो ऐसा कब होगा? तो ऐसा तब होगा जब हम उसको एक हेल्दी और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएं, हमें उसको ऐसी जगह दें काम करने के लिए जहां वो सेफ भी हो और सुरक्षित भी हो। इसके अलावा टू पे फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क, हम उसको एक अच्छी सैलरी का मीनिंग है जिसमें एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहे और हमें भी ओवरबर्डन ना हो। एक अच्छी सैलरी उसको दें, पर्क्स दें, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दें, सैलरी से हटकर भी हम उसे एडिशनल कैश और नॉन कैश बेनिफिट प्रोवाइड कराएं। उसको हम उसके पर्सनल ग्रोथ पर भी हम ध्यान दें कि उसका पर्सनल ग्रोथ कैसे होगा। पर्सनल ग्रोथ से मीनिंग है कि अगर कम एम्प्लॉय कभी भी हमारी फर्म को छोड़कर जाता है तो उसे अदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जल्दी से जल्दी जॉब मिल सके, इतना वो डेवलप हो जाना चाहिए। अगर उसको प्रमोशन का मौका मिलता है, चांस मिलता है, तो उसका प्रमोशन हो सके, इतनी टेक्निक उसके अंदर डेवलप हमें करनी चाहिए कि हमारा एम्प्लॉय जिस पोस्ट पर वर्क कर रहा है वो अपने आप को वहाँ से डेवलप करे, अपने अंदर स्किल्स लेकर आए और अपने आप का प्रमोशन कर सकें। ये हमारी एक इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयज़ के प्रति, यानी हमें अपने एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे एम्प्लॉय डेवलप होंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा काम करेंगे और उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे जाने वाला है। टू प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, हम अपने एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड्स कराएं, जैसे उनको आने जाने के लिए अलग से पैसा प्रोवाइड कराएं। बस अगर बस की फैसिलिटी है तो बस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं, जिसके बदले उन्हें अलग से कुछ पैसा नहीं देना है। या हम उन्हें आने जाने के लिए, अगर वो टैक्सी से आते हैं तो हम उनके लिए अलग से सैलरी से हटकर उनको पैसा दे सकते हैं। अगर संस्था के स्कूल कॉलेज चल रहे हैं तो वहाँ पर उन एम्प्लॉय के बच्चे कम से कम कॉस्ट पर या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। अगर संस्था का हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में कम खर्चे पर उनको इलाज की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी जिसे कहा जाता है, रहने के लिए रेजिडेंस की फैसिलिटी, तो इस तरह की कुछ हम कैश और नॉन कैश फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको नॉमिनेट करें, अगर हम कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहाँ हम उनको लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराएं, उनका रिकॉग्निशन करें। तो ये नॉन कैश बेनिफिट होते हैं जिससे एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। तो ये हमने देखा कि किसी भी बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हर बिजनेस को इन पर फोकस करना चाहिए। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का बिजनेस के अंदर क्या रोल है? तो इसको मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड का रोल है, सेम उसी तरीके से बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का रोल है। प्रॉफिट इज़ द ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। प्रॉफिट जो है वो हर बिजनेस का ब्लड है। इस बात को ध्यान रखें। जिस तरह से एक बॉडी बिना ब्लड के वर्क नहीं कर सकती, इसी तरह से कोई भी बिजनेस
बिना प्रॉफिट के रन नहीं कर सकता। तो प्रॉफिट जो है वो किसी भी बिजनेस का ब्लड है। तो प्रॉफिट जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए ब्लड का काम करता है। तो जितना प्रॉफिट अच्छा होगा, जितना बॉडी में ब्लड होगा, उतनी बॉडी स्ट्रांग होगी। इसी तरीके से जितना प्रॉफिट फर्म के अंदर बढ़ेगा, फर्म उतना ही प्रोग्रेस करेगी। आगे चलते हैं। तो और क्या रोल है इसके अलावा? सबसे पहला कि फर्म को सर्वाइवल करने में हेल्प करता है, जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, एग्जिस्टेंस बरकरार रखने के लिए, अपनी वजूद को जिंदा रखने के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है। सेकंड, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर बिजनेस अपने आप को एक्सटेंड करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, मल्टी प्रोडक्ट्स में डील करना चाहता है, तो यहाँ हमें ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत है और वो हमारा है प्रॉफिट के थ्रू ही हमें वो मिलेगा। मेजर ऑफ एफिशिएंसी। प्रॉफिट इस बात का भी एविडेंस है कि जो संस्था है, जो फर्म है, वो एफिशिएंटली वर्क कर रही है। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि हम अपने खर्चों को कंट्रोल किए हुए हैं, हम हर एक्टिविटी को कम से कम कॉस्ट पर पूरा कर रहे हैं। रिवार्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। प्रॉफिट इस बात को भी प्रूव करता है कि हमने बिजनेस के अंदर रिस्क लिया है और उस रिस्क का ही जो रिवॉर्ड है वो है प्रॉफिट। बिजनेस के लिए एक टैगलाइन है जिसे हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क लेस गेन। हम बिजनेस में जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, प्रॉफिट भी हमें उतना ज़्यादा ही होने वाला है। बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल। प्रॉफिट इस बात का भी सिंबल है कि हमारी जो मार्केट में गुडविल है, रेपुटेशन है, वो बहुत अच्छी है। जिस तरह से एक मार्केट में अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तो उसकी मार्केट में गुडविल बढ़ती है। पैसा बढ़ने के साथ किसी भी व्यक्ति की मार्केट में गुडविल बढ़ना शुरू हो जाती है, उसका नाम बढ़ना शुरू हो जाता है, लोग उसको जानना शुरू कर जाते हैं, उसकी रेपुटेशन गली में, मोहल्ले में, मार्केट में, सिटी में बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से अगर किसी संस्था को प्रॉफिट हो रहा है डे बाई डे, तो उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल मार्केट में इंक्रीज होगी। तो ये है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो बच्चों, आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे समझेंगे बिजनेस का आगे का पार्ट समझेंगे हम कि बिजनेस के अंदर जो रिस्क होता है वो क्या है, रिस्क को समझेंगे, इसका कारण क्या है, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।